बेल्जियम। किंगडम ऑफ बेल्जियम उत्तर पश्चिमी यूरोप में एक देश है। यह यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य है और उसके मुख्यालय का मेजबान है, साथ ही अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का, जिसमें नेटो भी शामिल है। 10.7 मिलियन की जनसंख्या वाले बेल्जियम का क्षेत्रफल 30,528 वर्ग किलोमीटर है। जर्मनिक और लैटिन यूरोप के मध्य अपनी सांस्कृतिक सीमा को विस्तृत किए हुए बेल्जियम दो मुख्य भाषाई समूहों, फ्लेमिश और फ्रेंच भाषी, मुख्यतः वलून सहित जर्मन भाषियों के एक छोटे समूह का आवास है। बेल्जियम के दो सबसे बड़े क्षेत्र हैं। उत्तर में 59% जनसंख्या सहित फ्लैंडर्स का डच भाषी क्षेत्र और वालोनिया का फ्रेंच भाषी दक्षिणी क्षेत्र, जहां 31% लोग बसे हैं। ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र, जो आधिकारिक तौर पर द्विभाषी है, मुख्यतः फ्लेमिश क्षेत्र के अंतर्गत एक फ्रेंच भाषी एन्क्लेव है और यहाँ 10% जनसंख्या बसी है। पूर्वी वालोनिया में एक छोटा जर्मन भाषी समुदाय मौजूद है। बेल्जियम की भाषाई विविधता और संबंधित राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संघर्ष, राजनीतिक इतिहास और एक जटिल शासन प्रणाली में प्रतिबिंबित होता है। बेल्जियम यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा प्यारा देश है, जो अपनी चॉकलेट, फ्राइज, बियर और निश्चित रूप से हीरो के लिए प्रसिद्ध है। देश महलों, चर्चों, नहरों और सुंदर पैदल पुलों का भी घर है। यहाँ ज्यादातर लोग डच, फ्रेंच और आजकल अंग्रेजी भी बोलते हैं। इसलिए देश में पर्यटकों के लिए ज्यादा परेशानी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वास्तुकला के शौकीन हैं या विश्व युद्ध की कहानियों से प्यार करते हैं। अगर आप समुद्र तट के बच्चे हैं या पहाड़ों में घूमना पसंद करते हैं, बेल्जियम इस सब के साथ साथ और भी बहुत कुछ में आपका स्वागत कर रहा है। यहाँ बेल्जियम के सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में से कुछ है। ब्रसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स एक विविध शहर है और द्विभाषी भी है। इसलिए फ्रेंच के अलावा डच भी व्यापक रूप से बोली जाती है। आप अंग्रेजी में भी बात करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह शहर अपने यूरोपीय संघ मुख्यालय, प्रतिष्ठित ग्रैंड प्लेस, 13वीं शताब्दी में स्थापित सिटी सेंटर और पास में गॉथिक टाउन हॉल के लिए प्रसिद्ध है। इनके अलावा आप बियर और फ्राइड स्वादिष्ट फ्राइज के ताजे काढ़े के लिए सड़कों पर पब और कैफे का पता लगा सकते हैं। हाथों में पाइपिंग हॉट बेल्जियन वफल के साथ गैलरी सेंट ह्यूबर्ट की दुकानों के चारों ओर हॉप कर सकते हैं या कई थिएटरों में से एक पर जा सकते हैं। एक प्रदर्शन। एंटवर्प। शेल्स नदी पर स्थित एक बंदरगाह शहर एंटवर्प को अन्यथा दुनिया के डायमंड हब के रूप में जाना जाता है। क्यों? आप कम से कम एक गुजराती हीरा व्यापारी को जानते होंगे जो इस शहर में बार बार यात्रा करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एंटवर्प दुनिया में सबसे अधिक कच्चे हीरो का व्यापार देखता है, न केवल हाल ही में बल्कि पिछले 500 वर्षों से। हो सकता है कि शहर में ऐतिहासिक इमारतें या यूनेस्को स्थल न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से बेल्जियम को आधुनिक रूप देता है। ग्रोट मार्क्ट। एंटवर्प का सेंट्रल टाउन स्क्वायर। 17वीं शताब्दी के रूबेन्स हाउस पर जाएं और बारोक चित्रकार पीटर पॉल रूबेन्स के कार्यों को देखें। इस शहर की कला कल्पना से परे है और इसे रेवेनशुइस और प्लांटिन मोरेटस संग्रहालय में देखा जा सकता है। ब्रुक्स। ब्रुक्स नहरों का शहर है जो अपनी इमारतों, स्मारकों और अपने बल की सरासर भावना में एक मजबूत वाइकिंग इतिहास का उत्सर्जन करता है। शहर को प्यार से उत्तर का वेनिस भी कहा जाता है और ग्रोट मार्केट स्क्वायर, प्रांतीय कोर्ट, ब्रूथुस हवेली, बेल्फ्री टॉवर और 10वीं शताब्दी के सेंट जॉन अस्पताल जैसे कुछ अद्भुत स्थलों का दावा करता है। आप नहरों में सवारी भी कर सकते हैं और ब्रुक्स की भारी डच प्रभावित संस्कृति का आनंद ले सकते हैं। गेंट।
गेंट एक ऐसा शहर है जिसका बेल्जियम में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर कम कवरेज है, लेकिन जो वास्तव में एक शीर्ष स्थान का हकदार है। यह शहर बेल्जियम के एक रहस्य की तरह है। जब यह उत्तरी यूरोप के सबसे शक्तिशाली शहरों में से एक था, तब यह अपने समृद्ध मध्यकालीन इतिहास को छुपा रहा था। यह इसकी आश्चर्यजनक वास्तुकला में दिखाता है, जिसमें चर्चों से लेकर व्यापारियों और व्यापारियों के पतनशील घरों तक, पुराने जमाने के शहर के केंद्र से लेकर ग्रासली बंदरगाह तक कोई खर्च नहीं है। शहर के अतीत में झांकने के लिए आपको शहर के आसपास के अन्य गिरिजाघरों के साथ ग्रेवेनस्टीन महल भी जाना चाहिए। ओस्टेंड, ओस्टेंड या प्यार से समुद्र के किनारे शहर के रूप में भी जाना जाता है, बेल्जियम में एक सुंदर समुद्र तटीय स्वर्ग है जो उत्तरी सागर को चूमता है। इस शहर का तट लंबे रेतीले समुद्र तटों और सैरगाहों का दावा करता है, जिनकी अपनी अनूठी संस्कृति है। ओस्टेंड में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक 3 मस्तूल 1930 का जहाज है, जो इसके बंदरगाह पर डॉक किया गया है, जिसे आज एक तैरते हुए संग्रहालय में बदल दिया गया है। सेंट पीटर और सेंट पॉल के चर्च का अन्वेषण करें, फोर्ट नेपोलियन को ऊपर उठाएं और ओस्टेंड के समुद्र तटों पर अपनी वसंत या गर्मी की छुट्टियों का आनंद लें। टुर्नाई, टुर्नाई फ्रांस में बेल्जियम का संक्रमणकालीन शहर है, क्योंकि यह दोनों देशों की सीमा पर स्थित है। इसलिए शहर में एक मजबूत बेल्जियम कोर के साथ एक भारी फ्रेंच प्रभाव है, जो इसके रमणीय गांव जैसी भावना और गॉथिक और रोमन्स्क्यू वास्तुकला के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास के साथ है। नोटर डेम कैथेड्रल, श्राइन ऑफ अवर लेडी और बेल्फ्री के छोटे शहर की यात्रा करें। वान गाग, रूबेंस और रोजर वान डेर वेडेन जैसे कलाकारों के अविश्वसनीय कार्यों को देखने के लिए ललित कला संग्रहालय भी जाएं। अगर आप इतिहास के पाठों को आराम देना चाहते हैं, तो जंगल सिटी एम्यूजमेंट पार्क में एक दिन बिताएं।